कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं स्मरण करना चाहता हूँ स्वर्गीय राम नारायण जी अग्रवाल, जिन्होंने 1968 में इस विद्यालय की स्थापना की थी और 1968 से निरंतर यह विद्यालय इस क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रारंभ में बहुत कम संख्या में विद्यार्थी इस विद्यालय में थे, लेकिन आज अभी मैंने जानकारी की तो आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर बैठे, मैं सही बोल रहा हूँ? और मुझे संख्या दोनों की मिलाकर के लगभग 100 बताई थी। तो जिन शिक्षाविद मनीषी ने इस संस्था की स्थापना की थी, सर्वप्रथम मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और मेरा ये सौभाग्य है कि विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय राम नारायण जी अग्रवाल और हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय शिव किशोर जी मिश्र आपस में मित्र थे और संगठन में, संघ और जनसंघ में उन्होंने लगातार साथ काम किया। इसीलिए जब आपके प्रबंधक चिरंजीव अमित कक्षा 11 में आर्यनगर इंटर कॉलेज में प्रवेश लिए तो उस समय मैं और मेरे पिता दोनों वहां अध्यापन कार्य करते और फर्स्ट ईयर बी में अमित का प्रवेश मेरी कक्षा में हुआ और अमित के पिताजी यानी अग्रवाल जी ने उनको मेरे पास इस उद्देश्य से भेजा कि ये पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। और आपके बीच मुझे यह कहते हुए गर्व भी हो रहा है, आनंद भी हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि जो बीज मेरे द्वारा रोपा गया था 1988 में, आज वह वट वृक्ष के रूप में इस इतने बड़े विद्यालय के प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है। ये मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय। अब आप भी कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी हैं। अभी आपके प्रधानाचार्य आदरणीय रमाकांत जी शुक्ल ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, पंक्तियां भी प्रस्तुत की, लेकिन ये सब उन्होंने इसलिए कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं। और जब कोई विद्यार्थी या अनुज आगे बढ़ता है तो जिस तरह से गुरु और बड़े भाई को प्रसन्नता होती है, मुझे अमित को देख करके प्रसन्नता हो रही, उसी तरह हमारे बड़े भाई आदरणीय रमाकांत जी ने जो भी कहा वह केवल प्रसन्नता का एक भाव था और उन्होंने प्रस्तुत किया। मेरे अंदर ऐसी कोई विशेष योग्यताएं और क्षमताएं नहीं। मैं तो पिछले 35 वर्षों से आप जैसे विद्यार्थियों को गढ़ने का काम कर रहा हूं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो आज जब मैं आपके बीच में आया हूं और आपका ये फेयरवेल पार्टी हो रही अंग्रेजी में, क्योंकि जो भी यहाँ पर मैंने अभी तक के कार्यक्रम देखे वो अंग्रेजी में है और इसका श्रेय मैं समझ रहा हूं कि मोनिका जी को जाता। इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कराई और मैं ये चाह रहा था कि पूरे समय रहता, लेकिन एक संगठन का कार्यक्रम है और उसमें मुझे नाना राव पार्क पहुंचना है, तो मैं पूरे समय आपके बीच कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। मुझे पूरे समय रहना चाहिए और जो पीछे गोलगप्पे हैं, टिक्की है, वो आपके साथ खा करके जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं उधर जा रहा हूं कार्यक्रम में, वहां पर भी मेरा पहुंचना उतना ही जरूरी है जितना मेरा यहाँ पर रुकना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि जब मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया तो मैंने ये विचार किया कि आज मैं उन विद्यार्थियों से कुछ सीखूंगा जो विद्यार्थी
अपनी परीक्षा के लिए जा रहे हैं। ये जो फेयरवेल पार्टी हो रही है, ये कक्षा 12 के विद्यार्थी परीक्षा के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कोई सैनिक जाता है तो उसको विदाई दी जाती है, उसी तरह जो हमारे कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में जा रहे हैं। तो परीक्षा में सफलता की कामना को लेकर के ये आयोजन है, मैं सही समझ रहा हूं? तो जब परीक्षा में सफलता के लिए आप लोग जा रहे हैं तो आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया। अभी मिस्टर क्या है, FGM है, सरस्वती ज्ञान मंदिर, मिस्टर FGM और मिस FGM का ताज पहनाया है। मैं ये मानता हूं कि असली ताज तो वो होगा जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करके परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। वही मेरी दृष्टि से मिस्टर FGM और मिस FGM। इधर सारी छात्राएं, कोई टीचर तो बीच में नहीं, सारी छात्राएं, ठीक है ना। और उधर वो है कक्षा 12 वाले, जरा 12 वाले हाथ उठाना, वेरी गुड। इधर 12 वाले हाथ उठाना। अब 11 वाले सुनना, आपको सुनना है, मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा, ये उत्तर देंगे, ठीक है। बैठे बैठे इतनी आवाज में देना कि पूरा सभागार आपके उत्तर को सुन सके। आपकी परीक्षा किस तारीख से प्रारंभ हो रही है? 16 मार्च। आपने अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? आपने अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? परीक्षा को अच्छे अंकों से, जोर से बोलिए, पूरा सभागार से। परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना। परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना। और कोई विद्यार्थी लक्ष्य जानते हैं ना? हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एम। और इसको एक शब्द और होता है अंग्रेजी में। सभी लोग अंग्रेजी लिए हुए। मोनिका जी पढ़ाती है? नहीं पढ़ाती। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? एक शब्द और है, टारगेट। टू अचीव योर एम एंड टारगेट। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तभी ना उसकी ओर जाएंगे। वर्ष भर आप पढ़े हैं, कितने लोगों ने वर्ष भर अध्ययन किया? हाथ उठाइए। तुमने नहीं किया? किया? सभी ने किया। तो अब परीक्षा की घड़ी है, तो परीक्षा की घड़ी में हमारा लक्ष्य क्या है? एक ही विद्यार्थी बोला, और तो नहीं बोले। क्या लक्ष्य है? इंटरमीडिएट में परीक्षा देने हम जा रहे हैं, क्या हमारा कोई टारगेट है जिसको अचीव करना है? क्या मन में सोचा है? जरा एक एक करके बोलो। इधर से बोलिए, बेटियां बोले। अभी मैं एक प्रतियोगिता से आ रहा हूं, तो उसमें जितने स्थान थे सब बेटियों को मिले। आप सभी जानते हैं कि हम लोग विक्रमादित्य मेले का आयोजन करते हैं, ओंकारेश्वर विद्यालय में मानस अंताक्षरी प्रतियोगिता, तो उसमें सारे स्थान बेटियों ने पाए। आपने टारगेट क्या रखा है? बोलिएगा। अच्छे अंकों वाली बात नहीं, ये तो बोल चुके। टारगेट क्या है? 90 प्लस तीनों का, ठीक है ना। इधर देखिए 90 प्लस का टारगेट है। उधर क्या है? उधर क्या है? 95 प्लस। इसके ऊपर कोई है? रमाकांत जी, मैं आऊंगा देखूंगा। 95 प्लस तक के बच्चे हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन। महाभारत के काल में एक लक्ष्य निर्धारण की घटना है, दृष्टांत है, वो कौन विद्यार्थी बता सकता है?
बोलो। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम्हें पेड़ के सामने क्या दिख रहा है, तो उनके सभी भाइयों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिख रही थी, परंतु अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। वेरी गुड, नाम बताओ। कार्तिक द्विवेदी। कार्तिक द्विवेदी, इनका चयन आपने ठीक किया, ये प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री इसी तरह का होना चाहिए। अभी कार्तिक द्विवेदी ने जो दृष्टांत बताया है, ये कितने विद्यार्थियों ने पहले सुना है? हाथ उठाएंगे। फर्स्ट ईयर वालों ने, सभी ने सुना है, ठीक है ना? कार्तिक जी आप वैसे, आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। मैं तो वाणिज्य का विद्यार्थी हूं और वाणिज्य का ही शिक्षक। प्रैक्टिकल होता है, कितने लोगों को मालूम है? आप बताइए। प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है। जरा खड़े होकर बताइए किस किस विषय का होता है प्रैक्टिकल? खड़े होकर बताइए कोई विद्यार्थी। फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, बायोलॉजी का होता है और कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर का होता है। आप लोग विषय कौन सा है आपका? मेरा मैथ है और इंग्लिश है। तो प्रैक्टिकल किसने दिया है? प्रैक्टिकल दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में, सभी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल दिया, ठीक है ना? आपने भी। इसके अलावा कोई विषय जिसमें प्रैक्टिकल दिया? बायोलॉजी वाले बच्चे भी हैं? अच्छा, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है ना? तो ये महाभारत काल की घटना है। गुरु द्रोणाचार्य थे, जैसे आपके गुरु ये अंग्रेजी वाले गुरु जी हैं, तो आपके गुरु जो है आपको पढ़ाते हैं, साल भर पढ़ाते हैं। इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहे हो, इससे भी ज्यादा हो सकता है पढ़ रहे हो। आदरणीय विनोद जी भी पीछे बैठे हुए हैं। विनोद जी क्या पढ़ाते हैं? विनोद जी का विषय क्या है? विनोद शुक्ल जी उप प्रधानाचार्य पढ़ाते भी हैं कि केवल प्रधानाचार्य पढ़ाते भी हैं? छोटी क्लास, ठीक है। तो टीचर साहब को साल भर से पढ़ा रहे हैं और बीच में अभी प्रैक्टिकल हुआ। तो जब गुरु द्रोणाचार्य जो है इन सारे भाइयों को पढ़ाते थे, एक तरफ 5 भाई थे, एक तरफ, अगर कोई सेंटेंस हम छोड़े तो सारे लोग बताना, पूरा करना। एक तरफ 5 भाई थे, दूसरी तरफ कितनों को पढ़ाते थे वो? 105। तो उन्होंने कहा इतना हमने आपको पढ़ाया, बताया, सिखाया, चलो कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। अभी जब मैं आया था तो मेरे सामने एक इनविटेशन था, हालांकि अमित जी ने और रमाकांत जी ने मुझे इनविटेशन दिया था, तभी तो मैं यहाँ आया, लेकिन वो इनविटेशन जो है मेरे सामने आया। फिर उसके बाद यहाँ से टाइटल बटे, फिर यहाँ 2 डांस हुए। तो ये क्या है? ये क्या है? क्या है? प्रैक्टिकल। मन में एक बात आई कि टाइटल दिए जाए, तो जिन बच्चों ने या जिन टीचर्स ने अरेंज किया, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया कि टाइटल दिया जाए, इनविटेशन इस तरह से दिया जाए, डांस इस तरह से, अब इसके बाद चाट ऐसे खाई जाए, है ना? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आज जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे। इतने दिनों पढ़ाया तो वो लेकर के गए सब। कितने लोगों को लेकर गए? 105। अच्छा, 5 में सबसे बड़ा कौन था? तो युधिष्ठिर को क्या कहा जाता है? धर्मराज। तो द्रोणाचार्य ने कहा ये धर्मराज युधिष्ठिर, आप पहले आए, आप क्या देख रहे हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी पहाड़ दिख रहे हैं, पीछे पेड़ दिख रहे हैं। बोले ठीक है धर्मराज युधिष्ठिर। अब 100 वाले में हीरो कौन था? दुर्योधन। बोले आइए दुर्योधन, आप आइए, क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा साहब पेड़ देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, पेड़ों
पेड़ों की हरी हरी पत्ती देख रहे हैं, उसमें टहनियां देख रहे हैं। बोले ठीक दुर्योधन। अब बारी आई, आइए भीम जी। भीम किन में थे? 5 वाले में कि 100 वाले में? आइए भीम जी, आपको क्या दिख रहा है? तो भीम जी बोले कि पेड़ दिख रहा है, पेड़ में पके पके आम दिख रहे हैं। क्योंकि भीम के बारे में ये कहा जाता है कि वो थोड़ा खाते पीते ज्यादा थे, तो उन्हें आम दिख रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि और कुछ देख रहा? भीम ने कहा कि उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है। बोले ठीक है भीम। उन्होंने कहा अर्जुन अब आप आइए, आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा गुरु द्रोणाचार्य मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा शाबाश, जैसे मैंने कहा कार्तिक को शाबाश। तो उन्हें केवल चिड़िया की आंख दिख रही, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या दिया गया था? क्या दिया गया था? अभी कार्तिक ने बताया ना, आप लोग बोल नहीं। उसमें प्रोजेक्ट दिया गया था कि अपने तीर से चिड़िया की आंख का भेदन कर। तो अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो आज अगर आपके मन में है कि मुझे 95% अंक प्राप्त करने हैं, तो आज आपकी परीक्षा के कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे? 11 दिन बचे। तो जितना आपने अध्ययन किया है 11 दिनों में उसका रिवीजन करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्योंकि आज मुझे बुलाया गया है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि 11 दिन का जो समय है उसमें आप अच्छे से अध्ययन करें और जो आपने टारगेट यहां पर बोला है 95%, 90 अबव, और इस तरह के जब आप अंक प्राप्त करेंगे तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जाना होगा तो उसमें दिया रहता है कि इंटरमीडिएट पास परसेंटेज 70%, 80% जो भी दिया रहता है, और अथवा ग्रेजुएशन 60%, 70%। तो यदि आपने इंटरमीडिएट में उस टारगेट को अचीव कर लिया तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि आपने उस टारगेट को अचीव नहीं किया तो आपकी एलिजिबिलिटी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की इंटरमीडिएट के बाद नहीं हो सकती। आपको फिर कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? कितने वर्ष? कितने वर्ष है? तुम तो होशियार हो, बता सकते हो। 1 वर्ष। यदि आपने वो टारगेट अचीव नहीं किया तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बैठने के लिए कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा? कितने वर्ष? 3 वर्ष। पता नहीं क्या ग्रेजुएशन कितने वर्ष का है? कितने वर्ष का है? बोल नहीं रहे हो। 3 वर्ष। तो उसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको 3 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, और जब आप ग्रेजुएशन उस परसेंटेज से क्वालिफाई करेंगे तब आप एलिजिबल होंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के। इस समय बैंकों की नौकरियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। आपके भी आस पड़ोस में बैंक में जो अपने मिलने जुलने वाले हैं उन्होंने नौकरियां बहुत ज्यादा पाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई बहुत IAS PCS में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता, तो उसके लिए उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरी बात को आज सुना है, बहुत ध्यान से सुना है, जब कभी हम आपसे दोबारा मिले तो आज जितनी बातें हुई हैं उनका अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे आज अमित जी इतने बड़े विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, मैंने 1988 में इनको इस तरह की बातें बताई थी, और आज ये इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं
आगे बढ़ रहे हैं और विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के सोपान लिख रहा है। इसी तरह आप भी मेरी बात को सुन करके, उसको गुण करके, उसका पालन करके ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वह अपने टारगेट को अचीव करें। आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान किया ऐसे आदरणीय रमाकांत जी शुक्ल और आपके अपने प्रबंधक आदरणीय अमित अग्रवाल जी और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए हम आपका साथ छोड़ करके जल्दी जा रहे हैं। लेकिन फिर कभी जब अवसर प्राप्त होगा आपसे बहुत सारी बातें और करूंगा। आज के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद।